आए थे। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास डेटाबेस में ऑलरेडी एक हमारा डेटा टेबल है और मुझे डेटा इंपोर्ट करना है, बट मुझे डेटा इसके अंदर अपेंड करवानी है। ठीक है, इसके अंदर क्या करनी है, अपेंड करना। जैसे कि अभी अगर हम इसके चलाते हैं सिक्वल, तो सेलेक्ट काउंट, और काउंट के अंदर हम देते हैं आईडी फ्रॉम, यहाँ देते हैं हम डी टी। अच्छा, डी टी 25 में आईडी नहीं है, तो कॉलम, यहाँ कॉलम पे जाएंगे तो सारे कॉलम सीरियल ऐसा, तो यहाँ पे ऐसा। तो अभी जो काउंट आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 10,48,555। अब मुझे 10 लाख का डेटा और इसमें ऐड करना। तो ऐड करने के लिए जनरली क्या करेंगे हम यहाँ जाएंगे, वही परफॉर्मेंस सेम रहेगी। आप डेटाबेस नेम के ऊपर जाइए, टास्क पे जाइए और यहाँ कीजिए। अब यहाँ पे इंपोर्ट फ्लैट फाइल नहीं करनी है। इंपोर्ट फ्लैट फाइल कीजिएगा तो ये आपको अपेंड करने का ऑप्शन नहीं देगा, ये हर बार नया टेबल क्रिएट करेगा। सो अगर आपको अपेंड करवाना है तो इंपोर्ट डेटा, भले ही आपके पास CSV नोटपैड की फाइल ही क्यों ना हो। तो हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ से डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है, तो डेटा सोर्स में फ्लैट फाइल सोर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो बिना फाइल है। तो ये हमारा बैच के अंदर, डेटा के अंदर, ये 2025 के अंदर CSV फाइल है ना हमारा, तो ये 2 अगस्त का है। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका डेटा यहाँ पे शो करता है, दैट इज गुड। देन कीजिए नेक्स्ट। अब आता है डेस्टिनेशन। डेटा का डेस्टिनेशन क्या है, तो डेटा का डेस्टिनेशन है OLB DB प्रोवाइडर SQL सर्वर। इस पे क्लिक किया, सर्वर नेम, यहाँ पे डेटाबेस नेम। अब यहाँ पे उसकी ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे आता है कि आपको कहाँ और क्या करना है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट ये न्यू टेबल का नाम दे रहा है, तो यहाँ पे न्यू टेबल का नाम ना दे, इस पे क्लिक करें तो आपके एग्जिस्टिंग टेबल्स आ जाए। अब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डेटा आप इंपोर्ट कर रहे हैं CSV फाइल का, उसके अंदर की कॉलम नेम और आपके इसके यहाँ जो डेटा इंपोर्ट हो रहा है जिस टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर, उसके कॉलम नेम डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ नीचे आपको मैपिंग का आता है, तो मैं एडिट मैपिंग पे क्लिक करूंगा जहां पे मेरा है सोर्स और डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे सोर्स ये रहा और डेस्टिनेशन में यहाँ इग्नोर है, क्योंकि जो इसके आगे कुछ लगा हुआ था जिस कारण से इसको रीड नहीं कर पाया। तो इग्नोर के जगह पे मैं सीरियल नंबर दे दिया, बोला कि डेटा का जो सीरियल नंबर है वो यही। बाकी इसी तरह से आप अपना डेटा का दे सकते हैं यहाँ पे, पर टाइप चेंज नहीं कर सकते। टाइप आपको फर्स्ट टाइम ही चेंज करने को मिलता है। जैसे फर्स्ट टाइम जो यहाँ स्मॉल इंट था, तो हमने वहां पे क्या कर दिया था, इंट कर दिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे हमारा ओके हो गया, तो हमने इसको किया ओके। ओके करने के बाद देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। अब ये देखिए आपको ये एरर आ गया, सक्सेस तो आया एक्सिक्यूटिंग, बट ये एरर है। एरर क्या है, टॉक्स वन प्रोसेसिंग फाइल स्टार्टेड, वार्निंग दिया। एक मिनट, इसको हम बैक करते हैं, बैक करते हैं। ये वार्निंग दे रहा है कुछ,
तो बोला है जो कॉलम नेम है और ये कॉलम टाइप इंट है कि अच्छा वो 20 लाख समथिंग जा रहा है ना सर, इसलिए वो कॉलम टाइप नहीं ले रहा है, कॉलम की लिमिट से बाहर हो गया, इंट के लिमिट से बाहर हो गया। तो सीरियल नंबर को मैं यहाँ पे, अच्छा ये रिपीट डुप्लीकेट हो रहा है सर, ये डुप्लीकेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक मिनट है, ये तो ये हमने इसमें डुप्लीकेट होने से क्या दिक्कत है, क्योंकि इसमें यूनिक आईडी तो लगा नहीं है इसका, कोई प्राइमरी की तो है नहीं, शायद प्राइमरी की बना दिया है इसको लगा। तो प्रॉपर्टीज में आते हैं, serial number direct keys, हाँ ये रहा, प्राइमरी की फॉल्स है यहाँ पे, प्राइमरी की फॉल्स है, अलाउ नल फॉल्स है, कंप्लीटेड फॉल्स है, आइडेंटिटी फॉल्स है, लेंथ 4 डिजिट का है। यही पे प्रॉब्लम है, लेंथ का जो है ना न्यूमेरिकल परसेंटेज, लेंथ जो 4 डिजिट है ना सर, यही प्रॉब्लम, यही पे प्रॉब्लम। कोई बात है, एक बार करता हूँ मैं डेटा को यहाँ, सीरियल नंबर सबको 2 कर दो वैसे, सेवेज ब्राउच अगस्त से, नहीं सीरियल नंबर से प्रॉब्लम ये था, थी री ओपन था सर, वो ओपन था सर, सीरियल नंबर से प्रॉब्लम नहीं था। वापस आते हैं, हाँ जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, अब सक्सेस हो गया सर। तो सर ओपन था, मैं माफ़ी चाहूँगा सर, मैं मैसेज सही से समझ नहीं पाया, ओपन था सर। तो मतलब जो आपका डेस्टिनेशन है वो आपका जो ओरिजिन है, फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए, अगर ओपन है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सो फाइल ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है सुभाष जी। ये देखिए आ गया, अब मैं इसको रन करूं तो ये देखिए 20 लाख आपको दिखा रहा है, 20 लाख दिखा रहा है। तो आप इंपोर्ट करते समय नॉर्मली इंपोर्ट से कर सकते हैं, और जो अपेंड करना होगा तो जो अपेंड करने का प्रोसीजर जो बताया, उसी प्रोसीजर को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आता है कि क्या हम सिक्वल के साथ नहीं कर सकते, मतलब कि हर बार मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। और क्यूरी के जरिए भी आप अपेंड करवा सकते हैं डेटा, वो हम बताएंगे आपको क्यूरी क्लासेस में, और जो जनरली हम क्यूरी के जरिए ही डेटा को अपेंड कराते हैं। हम उसी लोकेशन में क्या करते हैं, फाइल अपना फाइल डाल देते हैं, वहां से डेटा यहाँ पे अपेंड हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं अपेंड करने के लिए, वो हम आपको बताएं। समझ आ गया सर, अनूप जी, चरण जी, कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा फोल्डर अपेंड करा सकते हैं, पूरा का पूरा जो फोल्डर होता है, उस फोल्डर को भी हम अपेंड करा सकते हैं बल्क के साथ, ये कई सारे फाइल्स को अपेंड करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपके आगे क्लास में सही समझाएंगे, तो जब फुल आपको पूरा का पूरा पहले ये सीखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, कोड आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद यूज कर सकते हैं। हाँ, हम VBA के थ्रू भी कर सकते हैं, हम आपका पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहते हैं कि मेरे फोल्डर मैं जस्ट
हम ब्राउज करके फाइल सेलेक्ट करें, वीवीए के अंदर अपलोड करें तो ऑटोमेटिक इसके अंदर अपलोड होना चाहिए, पूरा फोल्डर अपलोड होना चाहिए, तो वो सब चीज इसके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, हम डॉस के साथ भी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग पहले इसकी कोडिंग सीखनी पड़ेगी। तो डेटा इंपोर्ट करना हमने सीखा, राइट? कोई कंफ्यूजन डेटा इंपोर्ट करने में? एक बार और बता देता हूँ क्या तरीका है। तो आपको डेटा पे जाना है, राइट क्लिक करना है और टास्क पे आना है। टास्क के अंदर आप यहाँ अगर नोटपैड की फाइल है तो इंपोर्ट फाइल, और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का सर? इससे पहले मैं आप लोगों को सुन नहीं पा रहा था, मेरा हेडफोन अलग था। फाइल में पासवर्ड लगा हुआ था, पासवर्ड डालना पड़ेगा, वो हटाना पड़ेगा। ए सीएसवी फाइल में पासवर्ड नहीं रहता है ना? एक्सेल फाइल में पासवर्ड लगा है तो प्रॉब्लम होगा, आपको उस समय पासवर्ड पूछेगा। हमने अभी कभी तो ऐसा ट्राई किया नहीं, पासवर्ड वाली फाइल ट्राई करके देखिएगा क्या होता है। ऐसे भी यहाँ एक्सेल की फाइल डायरेक्ट अपलोड करने में प्रॉब्लम है, ठीक है ना? क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ये आपका 360 जो 2007 से 95 तक का ही फुल फाइल लेता है, इसलिए जनरली हम फाइल को सीएसवी में या नोटपैड में ही अपलोड करते हैं, ठीक है? और ऐसे भी डेटा अपलोड करने के लिए आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर जो डेटा होता है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर से आता है, उनके फ्रंट एंड से आता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी ई कॉमर्स साइट है, तो डेटा आपकी वेबसाइट से आएगा। बहुत रेयर केस होता है डेटा अपलोड करने के लिए, हाँ डेटा एक्सपोर्ट करने का होता है। तो चलिए हम बात करते हैं डेटा एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ठीक है? अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पूरा रिजल्ट आ जाएगा क्यूरी में। अब मैं इसको पूरे को यहाँ पूरा इसको पूरा सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर कॉपी विथ हिडर करके किसी भी एक्सेल फाइल में हम कॉपी पेस्ट कर दें। एक तो सबसे बेस्ट तरीका हम लोग जनरली यही यूज करते हैं, ठीक है? कॉपी पेस्ट कर देंगे, डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे फाइल में चाहिए तो हम जब क्यूरी रन करते हैं तो एक क्यूरी का आउटपुट होता है, ऊपर दिख रहा है। तो ये पहला आपका क्या है, यहाँ पे रिपोर्ट रिजल्ट एज ए फाइल, रिजल्ट एज ए ग्रीड और रिजल्ट एज ए टेक्स्ट। टेक्स्ट अगर करते हैं तो आपको इस तरह से नोटपैड के जो स्टेटमेंट टाइप की नहीं होती है बैंक के, वो आएगा। अगर आप फाइल करते हैं तो ये आपको फाइल के फॉर्मेट में इस फाइल को देखिए सेव करेगा। आरटीपी नाम का जो फाइल होता है वो आपका सेव करेगा आपके लोकेशन, ठीक है? अब आरटीपी फाइल जब ओपन करेंगे आप, तो वो नोट पैड पे, इस पे क्या बोलते हैं, एक्सेल पे ओपन नहीं है। अगर मैं इसको नोट पैड सेलेक्ट करूँ तो नोट पैड पे ओपन होगा कुछ इस तरह से, ठीक है सर? तो इस तरह से आपका ओपन। अब इसको हम लोग ओपन विथ अगर राइट क्लिक करके ओपन विथ अगर एक्सेल करना चाहें तो मेरे हिसाब से एक्सेल पे ओपन नहीं होगा, नहीं, वर्ड पे ओपन हो जाएगा, एक्सेल ओपन नहीं होगा। एक्सेल पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे देखता था, यहाँ डेटा में गए, गेट डेटा फ्रॉम फाइल। अब फाइल पे सेलेक्ट करके क्या जो हैंग तो हो रहा है किसी का? अच्छा ये खुल रहा था ये, इसलिए। वर्ड पे भी आपका सही से ओपन नहीं, डेटा भरा है सही से।
तो वर्ड पे ये एक तरह से स्टेटमेंट की तरह, नोटपैड की तरह ही ओपन होगा, जो आप देख पा रहे हैं। ये हैंग होगा। हैंग हो गया सर भाई। चलिए इसको रहने दीजिए, वापस आते हैं। तो यहाँ से रन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेटा को डेटा फॉर्मेट में अगर एक्सपोर्ट करना है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि वही जहां से हमने इंपोर्ट किया था उसी के नीचे आपके सामने आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया हमने और हम करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका सोर्स आता है, मतलब कि डेटा अब यहाँ पे उल्टा कर देंगे, सोर्स इस बार मेरा होगा एसक्यूएल ओलिविर, और यहाँ से हमने डेटाबेस लिया और हम जैसे नेक्स्ट करेंगे तो इसके डेस्टिनेशन आएगा। अब डेस्टिनेशन में यहाँ हम एक्सेल फाइल या फ्लैट फाइल जो करना है कर सकते हैं। फिलहाल हम एक्सेल फाइल ले रहे हैं। अब यहाँ भी आपको 2003 वाला फाइल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको लेते हैं फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन और ब्राउज करके हम अपना CSV फाइल को ले लेते हैं, क्योंकि फाइल क्रिएट नहीं करता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये तो ऑलरेडी बना है, तो मैं राइट क्लिक करके एक फाइल आपको बनाना पड़ेगा। एक्सेल खोल लेते हैं। अच्छा, नोटपैड की फाइल बना देता हूँ, क्या दिक्कत? सिस्टम बोल जाएंगे हो रहा है। यहाँ मैंने न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ पे SQLD के नाम से सेव कर। तो आपको फाइल पहले बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करते हैं, देन ओके। ठीक है, देन हम करते हैं नेक्स्ट, कॉपी फ्रॉम टेबल। अब यहाँ आपको क्यूरी राइट करना है तो यहाँ क्यूरी राइट कर सकते हैं, फिलहाल क्यूरी हमने पढ़ा नहीं है तो कॉपी कर रहे हैं। देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे सोर्स टेबल व्यू है हमारा ये CSV डेटा, और उसको मुझे यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड है, मैपिंग करना है तो मैपिंग कर सकते हैं कि आपका सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कोई अगर है तो, या अपेंड के केस में होता है। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट एंड फिनिश करते हैं। तो 17,600 रो ट्रांसफर कर दी गई है नोटपैड की फाइल। देखिए आ गया सर डेटा कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में। अब इसको एक्सेल पे तो ले ही सकते हैं ना सर, इंपोर्ट कर सकते हैं, तो पता ही आप लोगों को क्या। तो हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आज पढ़ा कि हम कैसे डेटा को यहाँ इंपोर्ट करेंगे और कैसे एक्सपोर्ट करेंगे ग्राफिकल इंटरफेस की मेथड से, क्यूरी की मेथड से नहीं। ग्राफिकल केस में बहुत कम यूज करने को मिलता है, लेकिन इंटरफेस केस में हम इसका यूज अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो हम जब क्यूरी लिखेंगे तो हम क्यूरी के फॉर्मेट में यहाँ पे आसानी से कर लेंगे। और एक चीज, हम डेटा कई बार हम एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं तो वहां भी क्यूरी लिख के इंपोर्ट करते हैं, तो एक बार हम क्यूरी को पहले पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे टेबल क्रिएशन, कि हम कैसे खुद से टेबल क्रिएट करें, डेटा टाइप क्या क्या होता है, इनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है सर।